नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग जो कि आप शायद सोचते होंगे कि जो हिंदी होता है, अर्थ होता है, उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। यानी कि कभी कभी एक ही शब्द को लेकर लोगों के मन में भ्रांति रहे। जैसे मेनस, एक वर्ड है मेनस, और मेनस का मतलब शायद नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि खतरा किसको जानते हैं, डेंजरस को बोलते हैं। लेकिन क्या धमकी पता है किसको बोलते हैं ना? धमकी किसे बोलते हैं बताइए आप। अगर नहीं जानते दोस्तों तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स जो है दिए गए, जैसे अब तो देखते हैं उजाड़ है ना, डिस्ट्रॉय से रिलेटेड वर्ड है उजाड़ देना या तोड़ फोड़ कर देना है ना, ब्रोकन से रिलेटेड है। लेकिन थोड़ा सा अर्थ अलग तरह से आपको यहाँ मिलेगा, वर्ड्स नए नए मिलेंगे। तो आप इसे कॉपी जब बना लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। कॉपी अगर नहीं रहती तो दिक्कत होती है। उसके कॉपी बनाने के बाद इसे याद करिए, और याद करके, जी हाँ तो याद करके इसे बोलने में यूज लाइए। यानी कि जो भी हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं उसमें अगर पूरा आ रहा है या उजाड़ आ रहा है तो वहाँ पर सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना सीखिए। सही जगह सही इस्तेमाल। तो याद जब करेंगे ना तो खुद ब खुद अपने आप वो वर्ड्स आएंगे। साथ ही दोस्तों आपको समझने में काम आएगा। अगर नहीं पढ़ने आता है तो शुद्ध उच्चारण यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे वर्ड है स्टार। क्या है स्टार? स्टार मीन्स पूरा या उजड़ा, सॉरी उजाड़, पूरा या उजाड़। नेक्स्ट है देखिए रिपील। रिपील मीन्स होता है रद्द करना। क्या होगा? रद्द करना। नेक्स्ट देखिए हुडलूम। अब हुडलूम ये हुडलूम, हैंडलूम तो आपने सुना होगा, हैंडलूम है ना। हैंडलूम जहाँ खादी वस्त्र, कॉटन वाले जो कपड़े मिलते हैं ना, वहाँ हैंडलूम करके ऐसा रहता है। हैंडलूम यानी जहाँ वस्त्रालय, आप वस्त्रालय समझ लीजिए हैंडलूम का मतलब। तो यहाँ हुडलूम है। हुडलूम का मतलब गुंडा, समझते होंगे, उचक्का, लफंगा, ये सब वर्ड है दोस्तों। बताइए हम लोग क्या बोलते हैं? गुंडा को क्रिमिनल बोल देते हैं। क्रिमिनल है। उचक्का लफंगा का तो नहीं जानते हैं, तो लिखिए हुडलूम, याद करिए हुडलूम, ही इज अ हुडलूम। अब इतना बोल देंगे लोग समझेंगे नहीं, ये वही बात हो जाएगी जैसे शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं, और वो अपने ट्वीट में इसी तरह के वर्ड्स लाते हैं, और लोग क्या करते हैं कि भी किताब और डिक्शनरी उतर निकाल कर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा गया है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी आगे बढ़ाना है इसी तरह के वर्ड्स लाकर, क्योंकि अपने आप को सिद्ध भी करना होता है दूसरे के सामने। अब देखिए यहाँ पर पैरामोर मतलब क्या है इसका पूरा अर्थ यही है दोस्तों कि किसी विवाहित पुरुष, मान लीजिए किसी विवाहित पुरुष, कोई पुरुष है जो शादीशुदा है, या कोई शादीशुदा महिला है, स्त्री है, से अनुचित संबंध रखने वाला था। पुरुष से तो स्त्री रखेगा और स्त्री से क्या पुरुष रखेगा, तो दोनों यानी दोनों एक दूसरे से मतलब कि अपोजिट मतलब कि लिंग में जो संबंध रखते हैं, या रखने वाला होता है, रखने वाली होती है, उसे पैरामोर बोलते हैं। ये एक नाउन वर्ड हो गया, समझ गए ना। तो ऐसे तो क्या कहते हैं हम लोग? प्रेमिका, प्रेमी दे सकते हैं शब्द। पुरुष रहेगा मतलब पुरुष से अगर संबंध रख रहे हैं तो हो जाएगा प्रेमी, अगर स्त्री से संबंध रख रहे हैं तो हो जाएगी प्रेमिका, ऐसे ही ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये वर्ड्स नहीं आपको लग रहा है क्या अच्छा वर्ड है और कुछ नया, और ये डिक्शनरी से ही निकाले गए वर्ड्स हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखिए एक और वर्ड है रिफैक्ट्री। देखिए फैक्ट्री तो समझते हैं, सॉरी फैक्ट्री अलग होता है, ये फैक्ट्री है। तो रिफैक्ट्री का मतलब क्या होता है? भोजनालय। अब बताइए भोजनालय और रिफैक्ट्री में कहीं से कोई अंतर नहीं लग रहा है, कभी भी नहीं लग रहा है ना। हम लोग रेस्टोरेंट कहते हैं, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट जो होता है वो भोजनालय सही में होता है, लेकिन रिफैक्ट्री मीन्स भोजनालय। थोड़ा सा हट के वर्ड है, इसे याद करिए। अब देखिए बाईलेटरल, यहाँ पर लिखा गया उच्चारण क्या है? यानी द्विपार्श्विक, दो पक्षों के बीच का, बायलेटरल। देखिए इसका लोथ का क्या मतलब होता है? लोथ का मतलब होता है दोस्तों पसंद नहीं करना, या नापसंद भी कह सकते हैं। पसंद नहीं करना या नापसंद,
और भी वर्ड्स इसके मतलब एक वर्ड मीनिंग के कई हिंदी अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे फेमस वर्ड है मतलब हिंदी का वो मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसे यूनिलेटरल, यूनिलेटरल अभी आपने देखा वायलेटरल तो हो गया द्विपक्षीय। अगर बात रहता है यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षी, यूनिलेटरल मीन्स एक पक्षी, एक पक्ष का, है ना। नेक्स्ट देखिए मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब क्या होता है? मिस्टिक, 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 मिस्टिक मीन्स रहस्यात्मक, रहस्य भी समझ सकते हैं, रहस्यात्मकता, मिस्टिक मीन्स रहस्यात्मकता। नेक्स्ट देखिए एक्सेंचुएट, है ना, एसी को पढ़ेंगे एक, और देखिए सेंचुएट, एक्सेंचुएट का मतलब होता है बल देना। देखिए याद जब तक नहीं करेंगे, लर्न कर लीजिए, जी हाँ तो लर्न कर लीजिए और लर्न करके इसका जो है यूज कीजिए बोलने में, है ना। स्पोकन इंग्लिश में आपको करना होगा एक एक वर्ड, है ना, बल दिया उसने, बल दिया, एक्सेंचुएट, ठीक है। मामला भाई यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, ऐसे बोल सकते हैं। मामला यूनिलेटरल है, बायलेटरल नहीं है, है ना। पूछ रहे हैं मामला यूनिलेटरल है बायलेटरल है, तो आप कहेंगे कि ना भाई मामला जो है बायलेटरल है, यूनिलेटरल नहीं है। या कभी बोले मामला जो यूनिलेटरल है बायलेटरल तो नहीं है। चलो रिफैक्ट्री में चलते हैं, तो लोग कहेंगे कहाँ भाई, चलो मतलब बोलेंगे तो समझ जाए, रिफैक्ट्री में चलते खाना खा लेते, तो ऐसे बोलना है। लोग बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे आपसे। अब देखिए लीनियंसी, लीनियंसी मीन्स उदारता या नरमी। नेक्स्ट चलिए और महत्वपूर्ण वर्ड्स को देख लीजिए दोस्तों। हाविंगर, सॉरी हाविंजर, विंगर नहीं हाविंजर मीन्स संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशा ले जाने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीवर्ड, 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 स्टीवर्ड मीन्स भंडाराध्यक्ष, भंडाराध्यक्ष जिसके पास भंडार का मतलब कि भंडार का जो भंडार तो किसी चीज का हो सकता है जिसका अध्यक्ष हो, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड। नेक्स्ट है एंडोलेंस, एंडोलेंस, एंडोलेंस मीन्स आलस्य, सुस्ती, हमेशा छाई रहती है खाने के 2 घंटे तक, आलस्य, सुस्ती। नेक्स्ट है लीनियंट, लीनियंट, लीनियंट मीन्स होता है नरम दिल। अब भाई नरम दिल तो होते हैं लोग, है ना। हार्ड, हार्ड बताओ, हार्ड बताओ, कठोर दिल वाले भी होते हैं। तो खैर यहाँ पर है लीनियंट, नरम दिल। नेक्स्ट है दोस्तों मैंने बताया था ना मेनेस, मेनेस मीन्स होता है, मेनेस मीन्स खतरा, धमकी। सिर्फ डेंजरस वर्ड ही क्यों, हम अपना जो है वर्ड जो कहते हैं वर्ड पावर, वैक्यूबलरी जो है ना, या डिक्शनरी वाले जो वर्ड्स होते हैं आपके पास, आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके यूज लीजिए, यूज में लाना है। मेनेस, तो वहाँ भाई मेनेस है, वहाँ खतरा है, वहाँ डेंजर है, बोलते हैं ना लोग वहाँ डेंजर है, वहाँ डेंजर, वहाँ डेंजरस है, ऐसे बोलते हैं। वहाँ खतरा है, वहाँ डेंजर है, नहीं आप बोलेंगे वहाँ मेनेस है, उसने मुझे धमकी दिया, धमकी, है ना। तो ऐसे तो ये वर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, 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 कॉन्ट्रैक्ट मीन्स किसी बात को उलट देना को ही कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आप कह दिए उसको उलट दिए, बात को उलट दिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेलो, मेलो का मतलब है दोस्तों मुलायम, पका हुआ, यानी कब खाना क्या होता है कभी कभी बहुत ही मुलायम होता है, पका हुआ था तो बोलते हैं मेलो, है ना। स्वादिष्ट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया योर फूड इज, या बोल सकते हैं वेजिटेबल्स इज मेलो, है ना, फूड इज मेलो, खाना मुलायम और पका हुआ है। नेक्स्ट है नोविस, नोविस, नोविस मीन्स होगा नौसिखिया, ही इज अ नोविस ड्राइवर, बोल दीजिए ही इज अ नोविस ड्राइवर। ड्राइवर क्या है, नोविस है, नौसिखिया ड्राइवर है, बोलते हैं ना नौसिखिया ड्राइवर है। तो नौसिखिया ड्राइवर जो बोलते हैं तो नौसिखिया तो बोलते ही हैं, बाद में हम लोग क्या करते हैं ड्राइवर लगा देते हैं, अंग्रेजी वाला वर्ड हिंदी में यूज करते हैं। तो अब नौसिखिया की जगह नोविस ड्राइवर बोलिए। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्टरफिट, कॉन्टरफिट का मतलब होता है जाली, नकली, जाली, नकली। नेक्स्ट है स्प्लेंडर, अब आपने चलाया होगा हीरो, मतलब बाइक होती है स्प्लेंडर बाइक, तो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब हो गया चमक, वैभव, चमक, चमक से रिलेटेड वैभव है, तो नाम से रिलेटेड हो जाता है, वैभव का मतलब स्प्लेंडर होता है। किसी को अगर इंग्लिश में जानना हो तो ऐसे जान सकते हैं, स्प्लेंडर, चमक, वैभव।
नेक्स्ट देखिए रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है रिजॉइस। रिजॉइस मीन्स खुश होना, खुश होना। तो दोस्तों ये जो शब्द है, ऐसे शब्दों को आप कैसे यूज करेंगे, ये आपकी बुद्धिमत्ता, आपके दिमाग, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। और मेरा मानना है कि अगर इन इंग्लिश में आप महारत हासिल करना है, चाहे आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना या फिर लिखना, तो इन वर्ड्स को डेली यूज वाले वर्ड जो है तो आपके लिए ला रहा हूँ। अगर एक डेली यूज वाले वर्ड्स अगर इतना याद कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि कितना आप इंग्लिश सीख जाएंगे। सिर्फ किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के शब्दों को पहले जानना होता है, तभी तो समझेंगे। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, जैसे इसमें जो है लंबा समय लगता है। और कोई भी भाषा सीखने में कम से कम हमारे घर के बच्चे 3-2 साल ले लेते हैं मम्मी पापा कहने में, है ना। साल भर बाद बोलते मम्मा पापा, उसके बाद तो 2 साल में बोलते हैं। 3 साल में तो अच्छा से भी नहीं बोल पाते हैं, 5 साल लगता है तब बोलने लगते हैं बच्चे क्लियरली। तो फिर हम लोग क्यों उम्मीद करते हैं कि एक रात से मतलब एक रात हो और सुबह उठे और इंग्लिश आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। चाहे पढ़ना हो लिखना हो, लेकिन पढ़ना फिर भी जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि अंग्रेजी से पढ़ना आसानी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है टेक्स्ट आ रहा है एनसीईआरटी के बुक से, और बहुत ही स्लोली मैं बताऊंगा ताकि जितने वर्ड्स आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट में वो कम से उतने सारे आप कभी भूलने वाले नहीं होंगे। कैसे पढ़ रहे हैं हम और कैसे पढ़ा जाता है, इस बात को समझिए अच्छे से। तो चलिए वर्ड्स देखते हैं और पढ़ के देखते हैं कैसे कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ सो टीचर्स, टीचर्स ई और ए जो है इसको बड़ी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, बड़ी के रूप में। तो ट में ई बड़ी लग गया तो टी नहीं हो गया, टी। और ई आर को अर बोलते हैं, अर। एस लग गया तो अस हो गया, तो सी एच को च बोलते हैं, टीचर्स। टीचर्स कुड, वही ओल्ड वुड पढ़ते हैं, सी लग कुड। अगर डब्लू लिख दे यहाँ तो वुड हो जाता है। डब्लू अगर रहता है यहाँ पर ऐसे डब्लू कर देते हैं, ऐसे डब्लू, ठीक है, तो वुड हो जाता है। अगर इसकी जगह एस एच लिख देते हैं तो क्या होता है, शुड हो जाता है। तो वुड, शुड, कुड, क्या कितना मजेदार है दोस्तों। टीचर्स वुड, टीचर्स कुड, शुड, ऐसा। तो खैर कुड है, कुड रीड। फिर से देखिए बड़ी कार के रूप में आया, और चूंकि ई को बड़ी के रूप में पढ़ते हैं और आर को र अगर पढ़ देते हैं तो डी को ड पढ़ेंगे, तो रीड नहीं पढ़ेंगे क्या, रीड दिस पेज। एज, ई को एज पढ़ते हैं, एज ऐसे एज लिखते हैं। और ये वाला ए जो है मात्रा चिन्ह के रूप में बदल जाता है प के साथ, तो ये जो है कट जाएगा और यहाँ पर एक आर पढ़ देंगे। तो पेज पढ़ते हैं, पेज। बिफोर दे स्टार्टेड, सिंगल एस है, उसके बगल में कोई भी वॉवेल नहीं है, तो एस पढ़ेंगे, एस को सिंगल एस को एस पढ़ेंगे। और टाट, स्टार्ट, एस स्टार्ट, एस स्टार्ट। टीचिंग, इंग पार्ट्स हो गए। ए चैप्टर, चैप्टर। इट कन, देखिए सी को कन बोलते हैं, कंटेंस, एन को एंस बोलते हैं, टी लगा टेंस हो गया। कंटेंस द डिटेल्स ऑफ, फर्स्ट में है द ब्रॉड अप्रोच, अप्रोच एंड कंटेंट, कंटेंट, ई एन टी वन टी लगा टेंट, कंटेंट ऑफ द चैप्टर, चैप्टर। सेकंड में सम पॉइंटर, पॉइंटर्स टू हाउ, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं आओ, ओ डब्ल्यू क्या बोलते हैं, आओ। आओ जब ह के साथ जुड़ा था हाउ, है ना। हाउ द चैप्टर कुड ही टाउट, टाउट। एंड सेकेंड नंबर है सोर्सेज, सोर्सेज फॉर एडिशन, सन के साथ जो अल जुड़ गया तो अल हो गया, एडिशनल डिटेल्स, रिलेटिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स। दोस्तों ये जो है ऐसे पढ़ दिए जाते हैं आसानी से। और उसके बाद देखिए जो है वर्ड्स, और इन तरह के वर्ड्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए और भी वर्ड्स मैंने लिए हैं, तो रोज पढ़िएगा हमारे साथ, तो आपको पढ़ने से कौन रोकेगा। पूरे इंडिया के हर एक वैसे लोग जो कि हिंदी भाषा में समझना चाह रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि मेरी बातों को समझना और इंग्लिश में भी समझना हो, चाहे कोई भी भाषा में, क्योंकि इंग्लिश तो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो बोलने आ जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तो दोस्तों कोई भी भाषा हो, पढ़ा तो इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा ही पढ़ाया जाता है। तो कोई भी भाषा अगर शेड्यूल्स में 22 लैंग्वेज है जिसको मान्यता दी गई है, हालांकि इससे ज़्यादा लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, तो
अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना तो हम जैसे बता रहे हैं, जैसे मैं हमारे द्वारा बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, और तो आप ऐसे ही पढ़ें जैसे देयर। आर कहीं भी मिल जाए आपको, पूरा इंग्लिश ये जो पूरा स्लैंग है या कहीं भी इंग्लिश वर्ड आर मिलता है तो आर को आप छोड़कर पढ़ सकते हैं, आर को आप घसीट कर पढ़ सकते हैं, आर को आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आधा उच्चारण हो सकता है, 10%, 20%, 50% से ज़्यादा उच्चारण कर ही नहीं। शुरू में तो 50% करिए, अगर बीच में आए तो फिर 25%, 10, और शुरू लास्ट में रहे अगर आर तो 10% क्या 5% नहीं, आप वो भी नहीं करेंगे जैसे देयर। अब ये वर्ड देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है देयर, ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चे लोग या छोटे लोग या, लेकिन एक्सपर्ट लोग देयर पढ़ेंगे, देयर दे आ। भाई अब जब तक कहेंगे अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी एक्सेंट, तो दोस्तों अंग्रेज जैसे अब बताइए कि मान लीजिए मकान है, अगर हिंदी शब्द है मकान, अब मकान को अंग्रेज क्या बोलेंगे, हैं मकान बोलेंगे तो आप हंसेंगे नहीं क्या? तो उसी तरह जो अंग्रेज बोलते हैं वर्ड्स वैसे ही वर्ड्स बोलेंगे तो अंग्रेज अच्छा समझेंगे। नहीं तो माखन आप अंग्रेजी से बोल रहे हैं, सभी अंग्रेज लोग माखन माखन बोलेंगे तो अंग्रेज लोग तो समझ लेंगे, लेकिन जब इंडिया में आएंगे बोलेंगे माखन, कितना सुंदर माखन है तो हंसेगा लोग ऐसा, या मकान है तो कुछ तो सही हो जाएगा। अगर गलत उच्चारण कर रहे होते तो कैसा लगता है? तो हम लोग की वैसे ही देयर आर सेवरल इंटरनल, तो ऐसे तो सही में लगेगा कि अंग्रेज है हम लोग, तो अंग्रेज नहीं बनना है, पहले पढ़ना सीख लेना है। मुझे भी हंसी आता है कि जाहिर सी बात है मैं भी इंडिया से हूँ और इंडिया में ही रह कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो देखिए देयर आर सेवरल, कोई IELTS मुझे नहीं करके बाहर विदेश नहीं जाना है, इस बात को समझना होगा ना, लेकिन फिर भी समझ तो रखना है ताकि उनकी मूवीज देखे हॉलीवुड की या जो भी मूवीज बनते हैं इंग्लिश में तो उनको समझ सके, उनके लैंग्वेज को समझ सके, क्योंकि वर्ड तो यही बोलते हैं, कोई भारी भरकम वो साहित्यकार नहीं रहते मूवीज में, कोई साहित्यिक भाषा लिटरेचर वाले वर्ड्स, बहुत हैवी वर्ड्स नहीं लाए जाते हैं, है ना। अब ना ओथलो पढ़ाया जा रहा है, ना ओथलो का फिल्म है, ना शेक्सपियर है किसी पे, वैसा ही नहीं, तो क्योंकि उन सब में तो वर्ड्स लिए जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे दिशाहीन मैं हो रहा हूँ, तो देयर आर सेवरल, ई आर को बोलते हैं ना, भी लगा वर हो गया, व आई एल को बोलते हैं अल, तो सेवरल एंड ट ई आर, फिर यहाँ देखिए बार बार ई आर आ रहा था, ट इन ट यहाँ देखिए नल के एन क्या था नल, इंटरनल ई एक्स को एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज को यहाँ जा एक्सरसाइज, यहाँ भी जा एक्सरसाइजेज इन लेट्स वर्क दिस आउट गिवन, ई एन को एन बोलते हैं तो भी लगा तो वेन हो गया ना, ई एन को क्या बोलते हैं एन, भी लगा वेन। तो दोस्तों गिवन आफ्टर, फिर देखिए ई आर आ गया, तो ई एन ई आर कितना आता है तो पढ़ना कितना इजी है, आफ्टर ईच, ई बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, ऐसे को क्या पढ़ेंगे तो ईच नहीं हो गया, ईच सेक्शन, देखिए SEC सेक, और देखिए TI को बोलते हैं सन, सेक्शन इन द चैप्टर दिस contains a few questions to review the sections and open-ended questions and activities, ISP बोलते हैं, टी लगा टी, activities that can be taken, एक के बाद ही है ये कैन बोलते हैं, केला कैन, तो taken up wing and outside the classroom, some of the internal exercises यहाँ देखिए exercises should be done in the discussions mode। दोस्तों ऐसे ही पढ़कर आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ ही बोलना, साथ ही लिखना। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि वीडियो के बारे में पता चले कि हाँ वीडियो अच्छा है ना, आपके फायदे के लिए आप इसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। सॉरी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और समझिए कि इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। पढ़ना तो जल्दी सीखेंगे ही,
दोस्तों व्यूज़ आप अगर वीडियो देखते हैं आता है, भले ही थंबनेल कुछ भी रहे, लेकिन वीडियोस रोज चेंज रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।